उसके लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत विचारधारा चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए, प्लानिंग चाहिए। 2 ही 3 सीट है मेरे लिए, बाकी मैं हर जगह लड़ नहीं सकता। मैं कह दूंगा तो कहेंगे आरएसएस का आदमी चुनाव लड़ने जा रहा बीजेपी से। लाइव चल रहा है कि बहुत लोग काट के तुरंत रोल करेंगे, गाली दे रहा है। जय हिंद फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री 2 टर्म, 24 अगर हार भी गए तो 10 साल तो रहे ना प्रधानमंत्री, हारेंगे नहीं। किसी को हराने के लिए एक बहुत ताकतवर विपक्ष चाहिए होता है, बहुत ताकतवर। झुंड बना लेने से कोई ताकतवर नहीं हो जाता। अगर झुंड से ताकत होती तो शेर भैंस को शिकार नहीं करता। झुंड में रहती भैंसे हैवी हैवी, लेकिन जब वो कूद के गर्दन पकड़ता है ना, तो झुंड में रहने से कुछ नहीं होता। इसके लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत विचारधारा चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए, प्लानिंग चाहिए, बहुत कायदे के लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहिए। मैं कह दूंगा तो कहेंगे आरएसएस का आदमी चुनाव लड़ने जा रहा बीजेपी से। चुनाव ना हमको लड़ना नहीं है, कहते रहते हैं, माहौल बनाते रहते हैं, कुछ लोगों को सोने नहीं देना है बस। हम किससे कहेंगे जाके हमको टिकट दे दो, और काहे कहेंगे और मांगेंगे काहे? जब भगवान से नहीं मांगते तो इन भिखमंगों से जाके मांगेंगे ये भैया हमको टिकट दे दो, भैया हमको एमपी बनना है भैया। इन भिखमंगों से तो कभी ना मांगे जाकर। कोई घर लाके दे जाए, लाइव चल रहा है कि बहुत लोग काट के तुरंत रोल करेंगे, गाली दे रहा है। किसी पार्टी से भीख मांगने थोड़ी जाएंगे, बाढ़ में जाओ तुम, एमपी नहीं बनना है। बनाना है। सब काम नहीं करना फालतू वाला। मस्ती से जाए सुबह सुबह नेता गुड मॉर्निंग नेताजी, आया करें गुड मॉर्निंग में। तो गेहूं मेरे घर से आता है, चावल मेरे घर से आता है, घी मेरे गांव से आता है, सब कुछ मेरे घर से आता है। गुड मॉर्निंग तुमको करें? गुड मॉर्निंग अपने बाप को करेंगे? और जितने प्रेजेंट नेता हैं वो सब उम्र में हमसे कम है, तो वैसे नहीं कर सकते। उन लोगों को लगता है कि हम बड़े घर के लोग हैं तो वो हमसे नहीं करेंगे। फलाने घर के हैं ना, और हम फलाना घर बना रहे हैं। कल हमारे बच्चे कहेंगे फलाने घर के हैं, तो हम उनसे बोलेंगे नहीं, वो हमसे बोलने आएंगे नहीं, तो चुनाव कैंसिल। अब बचा इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं, लेकिन तब कम से कम 1000 करोड़ रुपया हो तब लड़ेंगे। गली में जितना आदमी होगा, इंसान होगा, जानवर, गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ली, सबको पैसा देंगे। ये ले, मांगने जाना ही नहीं है, मांगने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। चलो चलो, अब बताओ इस हरकत पे कौन वोट देगा? अब तुम सोच के देखो कि जो लाइव वीडियो देखेगा कोई आदमी, तो वो हमको वोट देगा? वो जिंदगी में कभी नहीं देगा। तुम सोच के देखो, जो जो देख रहा होगा फॉरवर्ड करेगा इसको। ये देखो गाली दे रहा है। जो पैसा लेके वोट दे रहा है वो कुत्ते से कम है क्या?
वोट क्या है? एक व्यक्तिगत विचारधारा है। आप किसी पार्टी के घोषणा पत्र से सहमत हैं तो आप वोट दे रहे हैं। आप दारू की बोतल लेकर वोट दे रहे हैं तो कुत्ते में हो, फिर तुम में फर्क ही कहां रह गया? और हम पैसा लेने वाले आदमी, हम पैसा देंगे। अब मुकेश अंबानी जी कहते हैं कि ओझा यार तुम लड़ जाओ, ये लो 1000 करोड़, तब लड़ेंगे बनारस से। दो ही 3 सीट है मेरे लिए, बाकी मैं हर जगह लड़ नहीं सकता। या तो रायबरेली से लड़ेंगे और या बनारस से लड़ेंगे। बाकी सब गजाधर सिंह, श्यामलाल तिवारी, इनके खिलाफ थोड़ी लड़ना है। गोरखपुर से लड़ जाएंगे। प्रतापगढ़ तो भैया वहां नहीं। प्रतापगढ़ भैया इतना पागल कुत्ता नहीं काटा। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि ना तो मुझको कोई टिकट देगा, इतना गाली दोगे पार्टियों को, नेता को, तुमको कोई पागल ही टिकट देगा? जाहिल है। और ना इस देश की जनता देगी। तो चुनाव कैंसिल हो चुका है और दिन का टाइम है, इसका मतलब नशे में नहीं है। अगर ये क्लास रात में चल रही होती तो एक बार कहा जा सकता था, लेकिन अभी दिन का टाइम। भारत देश एक ऐसा देश है जहां लोग अपने नौकरों को पैर छूते हैं। सब नेता होता, तुम जो टैक्स देते हो उस पैसे से सैलरी लेते हैं। जो तुम टैक्स भरते हो उससे इनको सैलरी मिलती, तुम्हारे पैसे से। और तुम ही जाके कूद का पैर छू लेते हो। मंत्री जी थूक दीजिए, मंत्री जी यहीं पे कहां जा रहे हैं? मतलब विशुद्ध जाहिल देश है ये। तुम्हारे रिश्तेदार हैं, फूफा लगते हैं, मौसा लगते हैं, वो अलग बात है। तुम्हारे गुरु रहे हैं, वो अलग बात है। तुम्हारा कोई सम्मानीय है तो अलग बात। फर्जी क्यों पैर छू रहे हो यार? एक अजीब सी दौड़ हो गई इस देश में कि पहले कौन छू रहा है। सबका पैर छू रहे। कोई आईएएस अधिकारी मिल गया, पैर छू लिया कूद के। मौसा है तुम्हारे? नहीं नहीं, तब का है छू रहे हुए? तुम्हारी अपनी गरिमा नहीं है, अपना आत्मसम्मान नहीं है, भिख मंगे हो? प्रणाम करो से हाथ जोड़ के दोनों, नमस्कार, हो गया। और ये जो रोग है सेल्फी वाला, अरे बाप रे बाप। मेरे साथ अभी एक लड़का रहने लगा है, छुड़वा के लाए उसको जेल से। उसको यही बोले हैं कि जो भी सेल्फी ले मार 2-3 मुक्का खींच के तुरंत सेल्फी लेने चले। दूसरे के वजूद पे जिंदा रहने वाले को पैरासाइट कहते हैं और दूसरे के कमाई खाने वाले को हिजड़ा कहते हैं। सब नहीं करना चाहिए, सब बेवकूफी भरी बातें हैं। तुमको तो फील ही नहीं होता अंदर से, कितना भी गाली दो। सब मत किया करो, मतलब एकदम हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, ये सब काम मत किया करो। किसी का दिया हुआ नहीं खाते हो। तुम्हारे माँ बाप तुमको खिला रहे हैं, दिन में 40 बार उनका पैर छुओ। जब पड़ जाए मिल जाए तभी छू लो। उन्होंने तुमको वजूद दिया है। जो तुम डिप्रेशन का शिकार हो रहे हो इसीलिए हो रहे हो, अंदर ताकत है ही नहीं। वो अटल घाट पे जाके देखो, पेड़ पकड़ के फोटो खींच रहे हैं। एक आदमी कुत्ते पे बैठा हुआ है ऐसे। वो बेचारा कुत्ता परेशान है कि ये क्या कर रहे हैं यार। यार कुत्ते पे कोई बैठता है? लड़ना सबको है। इस दुनिया में कोई बिना लड़े नहीं रह सकता। और जिसको नहीं लड़ना है वो वृंदावन चला जाए। जो भी इस दुनिया में रहेगा उसको लड़ना पड़ेगा, नियम है।
और जो नहीं लड़ेगा वो डिपेंडेंट हो जाएगा। तो जिस पे डिपेंडेंट होगा वो शोषण करेगा। चाय ले आओ, कॉफी ले आओ, सर दबा दो, कपड़ा धुल दो मेरा। लड़ना है तो तुमको जीवन में ये डिसाइड करना है कि लड़ना किसके लिए। गांव में नहीं लड़ना है, खेत के लिए नहीं लड़ना है, लड़ना ही नहीं, लड़ना ही नहीं। एक जमाने में हमारा खेत दूसरे लोग जोतते थे, गांव में कोई जाता ही नहीं था, अब हम जोतते हैं। गेम है ये, गेम है। अब हम दूसरे खेत में घुस जाते हैं। अरे भैया मेड़ काट लो, अपने मिला लो, खेल है। सबसे नहीं लड़ना है, और एक आदमी है उनसे तो बिल्कुल नहीं लड़ना है, मां बाप से लड़ना ही नहीं। करना भले उनकी नहीं है लेकिन लड़ना नहीं है। मतलब एक आदमी अपवाद है, उससे किसी मुद्दे पे नहीं लड़ना है। अगर तुमसे कहते बुर्का पहन के क्लास जाओ तो बुर्का पहन के आओ। उस आदमी की बात की, पापा हम तो लड़के हैं, उसने कहा नहीं तुम बुर्का पहना करो। मां बाप की बात नहीं काटनी है। बाकी लड़ना है। बस जिंदगी में डिसाइड ये करना है कि किससे। अब गांधी जी को जिस आदमी ने ट्रेन से बाहर फेंका था, अगर गांधी जी उससे लड़ते खत्म हो जाते गांधी जी, छोला भटूरा दुकान खोले होते। गांधी जी किससे लड़ गए? ब्रिटिश साम्राज्य से। देखो आज सब बापू बापू पापा है तुम्हारे, नहीं नहीं। तुम जीवन में किससे लड़ते हो? उनके साथ दुर्घटना नहीं घटी, उनके साथ भी घटी, लेकिन वो उस आदमी से नहीं लड़े, व्यवस्था से लड़ गए। आज सुबह शाम तुम्हारा दर्शन होता है कागज के नोट पे। तुम कितना भी नफरत करते हो पर नोट पे तो वो आदमी है ही है।